आज़ादी के बाद नेहरू जी को ऐतिहासिक बहुमत मिला, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने 1954 में संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ दिया और 1984 में राजीव गांधी को जब ऐतिहासिक बहुमत मिला तो उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6A जोड़ दिया। जो नेहरू जी ने काम किया था आर्टिकल 35A, वो केवल और केवल कश्मीर के अलगाववादियों को खुश करने के लिए, अब्दुल्ला परिवार को खुश करने के लिए, वहाँ के मुस्लिम्स को विशेष दर्जा देने के लिए, वहाँ हिंदुओं को, कश्मीर के हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए आर्टिकल 35A का यही उद्देश्य था। लेकिन उससे भी खतरनाक काम राजीव गांधी ने किया 1985 में। उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6A जोड़ दिया, सेक्शन 6A। मैं क्यों कह रहा हूं ये 6A ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 35A का केवल इतना हुआ कि हिंदू सेकंड क्लास हो गए और वहाँ के मुस्लिम्स को, वहाँ के अलगाववादियों को थोड़ा विशेष दर्जा मिल गया। लेकिन वहाँ के घुसपैठियों को नागरिकता नहीं मिली थी 35A के कारण, केवल विशेष दर्जा मिला था। राजीव गांधी ने जो सेक्शन 6A जोड़ा, इसके कारण असम में आए हुए लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता मिल गई। विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सेक्शन 6A की वैलिडिटी पे 5 जजों की बेंच सुनवाई करने जा रही है। 17 अक्टूबर से सुनवाई होगी। फैसला क्या आएगा भगवान जाने, वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, 5 जजों की बेंच को तय करना है। लेकिन मैं आपको कुछ इसके फैक्ट बता देता हूं। सेक्शन 6A कहता है कि 1971 तक असम में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि संविधान ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो लोग भारत में आए हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए, वो नेचुरल वे में भारत के नागरिक हो गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और बहुत लोगों को सिटीजनशिप मिली है, बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप मिली है, अफगानिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप मिली है, बांग्लादेश के लोगों को सिटीजनशिप मिली है, अदनान सामी को सिटीजनशिप मिली है, ऐसे बहुत लोगों को मिली है। बस करना ये है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन राजीव गांधी ने सेक्शन 6 से जो जोड़ दिया, उसके कारण जो कट ऑफ डेट दे दिया वो 15 अगस्त 1947 से बढ़ा के कट ऑफ डेट दे दिया 1971 की। और 1971 तक असम में 60 लाख घुसपैठिए आ गए थे। अब घुसपैठियों की पहचान करना इसलिए मुश्किल हो गया कि 1971 के बाद में भी जो घुसपैठिए असम में आए हैं, चाहे वो 80 में आए या 1985 में आए या 1990 में आए या 2000 में आए या अभी भी आए, 5 साल पहले आए या 10 साल पहले आए, वो सारे के सारे घुसपैठिए ये कह रहे हैं कि हम तो जी 1971 के पहले आ गए थे असम में। पहली बात तो ये, जब संविधान कहता है कि कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है, 1947 के बाद जो भी आया है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक देश में 2 विधान क्यों चल रहा है? पूरे देश के लिए कट ऑफ डेट क्या है? 1947। लेकिन असम के लिए कट ऑफ डेट क्या है? 1971। अब 1971 के बाद जो आए वो भी कह रहे हैं 1971 के पहले आए। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि पूरे देश भर के घुसपैठिए जितने भी हैं भारत में, वो ये कह रहे हैं कि हम असम में तो 1971 के पहले आ गए थे, दिल्ली में या जयपुर में या चंडीगढ़ में बाद में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि नेहरू जी का जो आर्टिकल 35A था वो कम खतरनाक था। राजीव गांधी का जो सेक्शन 6A है वो 35A से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो कश्मीर का आर्टिकल 35A था वो कम खतरनाक था। असम का जो धारा 6A है, सेक्शन 6A है, ये ज़्यादा खतरनाक है। आवाज़ उठाइए इसके लिए, नहीं तो भारत में कभी NRC सफल नहीं हो पाएगी। 6A के कारण पूरे देश के घुसपैठिए जब भी पकड़े जाएंगे वो ये कहेंगे कि भाई हम तो मुंबई में बाद में आए हैं या बेंगलोर में बाद में आए हैं, चंडीगढ़ में बाद में आए हैं, हम 71 के पहले आ गए थे असम में। फिर ये 6A आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और इस 6A का बचाव करने के लिए कम से कम 10 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। ये सेक्शन 6A जो राजीव गांधी ने डाला था इस सिटीजनशिप एक्ट में, उसका बचाव करने के लिए भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, ये सेक्शन 6A का बचाव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कई सारे और दिग्गज वकील, 10 दिग्गज वकीलों की फौज उतरी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप खूब अच्छी तरीके जानते हैं। ये 10 वकीलों की फौज
सुप्रीम कोर्ट में 6A का बचाव कर रही है, यानी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, यानी वो चाहती है कि असम में जितने घुसपैठी आए हैं वो सब असम के नागरिक हो जाएं, भारत के नागरिक हो जाएं। और दुर्भाग्यवश ये कि असम के नेता भी इस पे मौन है, बाकी तो छोड़िए, असम के नेता भी इस पे मौन है। असम के नेता भी 6A के खिलाफ नहीं बोल रहे। इसका मतलब सबको असम में घुसपैठियों की वोट चाहिए, सबको जो है घुसपैठियों का वोट का लालच है। वो वोट उनको मिले या ना मिले, सारा वोट तो वहां पे उसको मिलता है, अलग ही एक पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको मिलती, सारी घुसपैठियों को वोट एक पार्टी को जाती है। लेकिन जिनको नहीं मिलती वो भी इस लालच में बैठे हैं कि नहीं 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 6A का विरोध नहीं करना। मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके दुष्परिणाम को समझिए। 6A के कारण पूरे के पूरे असम में घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाएगी, और असम के लोगों को ही नहीं बल्कि जो पूरे भारत में घुसपैठिए हैं, ये जब कहेंगे कि भैया हम तो जो है असम में पहले आ गए थे 1971 के, इसलिए एक देश में दो विधान चल रहा है, एक देश में नागरिकता का दो कानून चल रहा है। पूरे देश के लिए घुसपैठियों के लिए कट ऑफ डेट 1947 है, और असम में बांग्लादेशियों के लिए जो कट ऑफ डेट है 1971 है। इसके कारण जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, एनआरसी कब लागू होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी एनआरसी आएगा ये समस्या सबसे ज़्यादा आएगी। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान से हिंदू आते हैं, बांग्लादेश से हिंदू आते हैं, अफगानिस्तान से हिंदू आते हैं, उनको एप्लीकेशन देना है नागरिकता के लिए, उनको बताना है कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमको नागरिकता दे दो, जबकि वो बेचारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना घर परिवार, अपना खेत खलिहान, अपना दुकान, अपना मकान, अपना गाड़ी, सब कुछ छोड़ के आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, केवल और केवल अपनी इज्जत बचाने की खातिर, अपने धर्म को बचाने के खातिर, धर्मांतरण से बचने के लिए बेचारे सब कुछ छोड़ के भाग के आते हैं। उनको भारत में नागरिकता आज तक नहीं मिली। उनके लिए अभी जो स्पेशल कानून बना है उसमें भी कितने लोगों को नागरिकता मिली है, अभी ये भी सोचने का विषय है, तो बाद में पता चलेगा कि कितने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कितने हिंदुओं को अब तक नागरिकता मिली। लेकिन इस एक धारा के कारण, इस राजीव गांधी के एक महापाप के कारण पूरे देश में घुसपैठियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरे देश में घुसपैठिए ये कहेंगे हम 1971 के पहले असम में आ गए थे, इसलिए हमको नागरिकता मिलनी चाहिए। और ये भी एक बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 6A के खिलाफ केवल 5 याचिकाएं हैं, केवल 5, और 6A के समर्थन में 10 याचिकाएं हैं। 6A के खिलाफ केवल 5 वकील बहस करेंगे, 6A के समर्थन में 10 दिग्गज वकील बहस करेंगे, जो भूतपूर्व कानून मंत्री हैं, भूतपूर्व HRD मिनिस्टर हैं, भूतपूर्व गृह मंत्री हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं, सांसद हैं उसमें कई सारे, ये सब कर रहे हैं। कौन उनको फीस दे रहा है ये भगवान जाने, कहाँ से उनको फंडिंग हो रही है ये भगवान जाने, घुसपैठियों के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है जो उन्होंने इतने दिग्गज वकीलों को हायर कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये आप खुद सोचिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये राजीव गांधी का धारा 6A नेहरू के धारा 35A से ज़्यादा खतरनाक है। असम की धारा 6A कश्मीर की धारा 35A से ज़्यादा खतरनाक है। असम की धारा 6A से सारे घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। असम की धारा 6A के कारण हिंदू वहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे, 9 जिलों में तो पहले माइनॉरिटी हो चुके हैं। असम की धारा 6A के कारण पूरे असम की डेमोग्राफी बदल जाएगी, और असम की धारा 6A के कारण धीरे 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 पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी, क्योंकि असम में तो 60 लाख आए थे, अब तो 1 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए हैं। उस पर मेरी एक अलग PIL चल रही है जिसमें मैंने कहा कि पूरे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं। वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, अपने परिवार को भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं। और अगर ये 6A ख़त्म नहीं हुआ तो जैसे फ्रांस जला है, जैसे इजराइल जला है, आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये पूरा भारत जलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ धारा 6A को ख़त्म करने की आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को अपने सांसद को भेजिए, अपने विधायक को भेजिए, अपने मंत्री को भेजिए, आप जिस पार्टी को मानते हैं उस पार्टी के अपने नेता को भेजिए। अगर 6A ख़त्म नहीं हुई तो कभी NRC सफल नहीं होगी, कभी घुसपैठिए यहाँ से नहीं जाएंगे, और घुसपैठिए परमानेंट भारत के नागरिक बन जाएंगे।